शं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुन्दन्ति दिक्पैः वेदैर्सङ्गतगुंनिस्तैः गायन्ति यं ज्ञानवस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यश्चान्तं न देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं। सभी उपस्थित संत महात्मा जनों का अभिवादन करता हूँ। आज हम हमारे आधारभूत, हमारे प्राणों के आधारभूत, हमारी संस्था के आधारभूत श्री परमहंस महाराज जी के निर्वाण दिवस पर उपस्थित हुए। ये हमारा सौभाग्य है। हमें अगर श्री गुरु महाराज जी के दरबार में और उनके संतों के साथ मिलकर दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन क्षणिक है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। रास्ते में इसे हम अपना घर ठिकाना शुभ समझते हैं। कहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। जो हमारे पास समय उपलब्ध है, वेद शास्त्र कहते हैं चलाई बीती, चलाई बीती, चलाई बीती। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। श्री गुरु महाराज जी के समय, श्री परमहंस महाराज जी के समय पे साधुओं को कहते थे रमता जाओ, रमता जाओ, रमता। कहते थे हम लोगों ने कहीं जाना भी होता था तो कहते थे स्वामी जी रमता राम जाओ। रमते रहो, रमते रहो। उच्च फरीदा गमन कर दुनिया देखन जा। मत कोई बख्शिया मिल जाए तू भी बख्शिया जाए। खोजते हैं खोजते तो खोजा सिर पाया गहरे पानी बह। लेकिन हम बहुत ज्यादा लगती हैं जो बहुत बहुत शास्त्रों के पढ़ने के पश्चात भी निचोड़ समझ में नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान थक जाते हैं, बड़े बड़े अन्य कई प्रकार की साधना करने वाले थक जाते हैं। मैं छोटा सा कहते स्वामी जी मैं बहुत भटक रहा हूँ, कितने कितने घंटे मैं बैठा रहता हूँ, पूजा पाठ करता रहता हूँ। एकाग्रता की अवस्था भी आ जाती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है 35-40 साल हो गए मुझे और मैं वहीं अटका हुआ हूँ।
कि जब मैं आता हूँ स्थिरता की अवस्था में, कंसंट्रेशन में, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अपने शरीर से मैं किसी रस्सी रेवड़ी से बंधा हुआ हूँ। कोई, मैंने कहा वो रस्सी रेवड़ी खोलने वाले हम श्री गुरु महाराज जी की कृपा। हमारे जो भी कोई शब्द होते हैं हमारे सामने, जो कोई भी आता है हम उत्तर देते हैं, उसमें कुछ हमने बनाया नहीं होता। वो श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही हम उत्तर देते हैं। मैंने कहा शाम को मेरे पास आ जाना। वो मैं आपको बता रहा हूँ जो खोजने से नहीं मिलता, वृक्षे लोकान कर्म की जान, निर्वेद माया नास्ति तद विज्ञानात् सद्गुरुमेव विगच्छेत् समित पानी तो क्यों दल। ऐसे गुरु, ऐसे महान पुरुष आंखें खोलने पर हम उनकी गोद में से, ऐसी हमारी खुशकिस्मती है और उसमें हम उस तत्व को प्राप्त करके अवहेलना करें, लापरवाही करें, अपनी ड्यूटी न दे, हमारे जैसा मन भाग्य कोई नहीं होगा। हम श्री गुरु महाराज जी के नाम और उनकी व्याख्या करने में तो बहुत कुशल है, परंतु व्यवहार में, शिष्टाचार में हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं, हम उसका पालन ही नहीं करते हैं। कम से कम फिजिकली तो बस वो करे, शारीरिक रूप से तो दिखाए। मैंने उसको कहा ऐसे बैठो, इस तरह से ध्यान करो, जो कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम मेघबंधनान् मृत्युर्मुक्षीममृता। हम त्र्यंबक की उपासना करते हैं। अब सावन का महीना आएगा, लोग काम ले लेके चलते हैं और कितने कितने कष्ट सहते हैं। अगर एक कागज के ऊपर हम अपने श्वासों को कागज करें, विवाह को ताल्लुक के साथ लगाया हो, जो हमें गुरु महाराज जी ने दे दिया है, स्वयं एक वो अमृत चमकता है। सब रसायन हम पिए, हरि रस सब में पिपोए, खत में संकर आए, सब चंचल हुए। वो बयान नहीं किया जा सकता उसको। मैंने जब ये समझाया, रात्रि को वो भजन पर बैठा, सुबह आके मेरा दरवाजा खटखटाए, क्योंकि आज पर मन ये वो पता नहीं क्या क्या कहे, मुझे सुधी नहीं। वो सारा कुछ तो एकाग्रता का आसन की दृढ़ता था उसके पास थी, उसको तो केवल श्वासों के अंदर सवार करना था और वो तुरंत जब हमारा मन नहीं लगता हम क्या करते हैं, बैठे रहो। कुछ देर बाद आने लगेगा, मन जाता है जाने दे, दिल का राग शरीर किले बातों नानका क्या करेगा, बैठे रहो कि हमारा जो सुगम से सुगम स्वाभाविक आत्मा में से जिसे हम जपा जाप कहते हैं,
सिस्टम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हमें बचपन से सिखा दिया गया, उसका हमें अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है। हर योग सत्संग दोस्त गुरु महाराज।